औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 को इख्तिताम किया और फिर हमने यहाँ पर बात करना, हमने कहा था कि हम बिग डेटा के हवाले से बातें करेंगे। तो अब मैं आपके सामने बिग डेटा का चैप्टर लेके आ गया हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा और अच्छा, यहां पर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दे के बात समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत मैटर करती है किसी भी हेडिंग को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, वर्ड बहुत आसान है, बिग डेटा। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा डेटा हो। यानी अगर आपने ये जो बिग डेटा का जो वर्ड सुना है या अभी सुन रहे हैं, इसका मतलब है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेटा। पहली बात। फिर इसके बाद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेटा के अलावा, जिसको मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा स्पीड में जेनरेट होने वाला डेटा। और इसके अलावा अगर मैं कह सकता हूं ऐसा डेटा जो डिफरेंट सोर्सेस से गैदर किया जाए। यानी जब मैं बात करूंगा ना बिग डेटा की, तो इसका मतलब यह है एक्सेस अमाउंट ऑफ डेटा, यानी लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा, और इतना स्पीड के हर मिनट में कोई ना कोई डेटा आ रहा है, और अलग अलग जगह से, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, सोशल मीडिया कैंपेन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मतलब हर जगह से डेटा आ रहा है। अब ये बात वैसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों, कहा कि मैं आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा। मैं यहां पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें मैं 2 इदारों के नाम लिखूंगा, आपको समझ आएगा। एक है फूड पैंडा और एक है दराज। एक है फूड पैंडा और एक है दराज। शाबाश। आप दोनों ये इदारों को अगर देखें तो ये दोनों इदारे क्या करते हैं? ये दोनों इदारे ई कॉमर्स का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का काम कैसे करते हैं? एक कस्टमर है, ये कस्टमर है, अगर उसे भूख लगी है तो वो क्या करेगा? फूड पैंडा को कांटेक्ट करेगा। और अगर उसे कोई चीज चाहिए अदर देन फूड, तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? दराज को कांटेक्ट करेगा। और कांटेक्ट करके क्या देगा? ऑर्डर देगा। जब वो ऑर्डर देगा तो साथ में क्या बताएगा कि डिलीवर कहां करना है, यानी कि लोकेशन भी देगा। ऐसा ही है ना? अगर आपको भूख लगी, आप फूड पैंडा पे ऑर्डर दे रहे हो, तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? ऑर्डर दोगे। ऑर्डर देने के बाद आप क्या करोगे? आप लोकेशन दोगे। लोकेशन क्यों दोगे? बिना लोकेशन के काम चल सकता है? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, बिना लोकेशन के कैसे काम चल सकता है? शाबाश। क्यों नहीं चल सकता? इसलिए नहीं चल सकता कि आप फिर एज अ कंपनी, फूड पैंडा और दराज, आपको ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे? अब ये जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं इसको कह रहा हूं कॉरेस्पॉन्डेंस, कस्टमर और कंपनी के दरमियान में हो रही है, ये जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस कंपनी और कस्टमर के दरमियान हो रही है, ये तमाम की तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस में इंफॉर्मेशन एक
पार्टी प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड करने वाली पार्टी कौन है? कस्टमर। और एक पार्टी क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। एक पार्टी क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। एक पार्टी क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आएंगी तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी बात है, इन तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो जगह होगी उसको हम नाम देते हैं डेटाबेस। क्या नाम देते हैं? डेटाबेस। अब सर आप जरा और बता सकते हैं, आपने तो बहुत आसान बात कर दी, ऑर्डर होगा, लोकेशन होगा, और क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है किस टाइम पे ऑर्डर आता है। अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड का ऑर्डर तो आया, लोकेशन ही बताया, लेकिन टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार रात 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक बहुत ऑर्डर आते हैं। और फिर इसके बाद लोकेशन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल लोकेशन है DHA। अब जो फूड पैंडा वाला होगा वो अपने तमाम राइडर, डिलीवरी बॉयज, जो तमाम वहां के सराउंड में रेस्टोरेंट है, उनको कह देगा कि भाई ये वो पीक आवर्स है। क्या है? ये वो पीक आवर्स है जिसमें आपके पास ज्यादा ऑर्डर आएंगे। तो जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। किसका रेवेन्यू बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आप रोल मंगवा रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी से, तो हॉट एंड स्पाइसी का क्या बढ़ेगा? रेवेन्यू बढ़ेगा। और इवेंचुअली रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। मैक्सिमाइज। अब इस इंफॉर्मेशन से जो कि गैदर की हुई है किसने? फूड पैंडा ने। उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करने के बाद इसको कंपनी करती है एनालाइज। अब जब एनालाइज करती है तो पता चलता है यार इस एरिया से बहुत ऑर्डर है, और इस एरिया से ऑर्डर है, और इस पर्टिकुलर फूड आइटम के बहुत ऑर्डर आते हैं। और जब इस फूड आइटम के बहुत ऑर्डर आते हैं और फिर क्या, पर्टिकुलर फूड आइटम के ऑर्डर आए, फिर इसके बाद टाइमिंग कौन सी है, यानी ये तमाम चीजें फूड पैंडा को हेल्प करेंगी कि वो अपने ऑपरेशंस को क्या करे? इंप्रूव करे। क्या करे? इंप्रूव करे। सही ना बात? और इंप्रूव करने से क्या होगा? ग्रो करेंगे, यानी कि फूड पैंडा ग्रो करेगा। यानी कि बिग डेटा का मतलब यह है कि आपके पास जब 1 मिनट में, या मैं इसको आसान कर दूं कि जब आपका डेटा मुख्तलिफ जगहों और लार्ज क्वांटिटी और हर सेकंड में अपडेट होने वाला डेटा होता है, उसे संभालने के लिए आपको बहुत बड़ा रिसोर्स चाहिए, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए, और ये कहलाता है बिग डेटा। जहां पर, अच्छा इसको मैं और आसान कर देता हूं कि सर ये आपकी बातें जनरल पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि मुझे यहां पर ये तमाम बातें जब मैंने स्टूडेंट को बताई तो स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर मुझे आपकी बातें समझ तो आ रही हैं कि बिग डेटा का मतलब बहुत ज्यादा डेटा, बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा स्पीड में जनरेट होने वाला डेटा, और फिर आपने बताया कि अल्लाह आपको नेकी दे, बहुत ज्यादा अलग अलग सोर्सेस से आने वाला डेटा। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन मुझे कैसे, मतलब आपका सवाल यह है कि सर मुझे आपकी ये बातें समझ आ गई लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने सवाल किया बेटा मतलब क्या है कॉन्फिडेंस का? तो मुझे बच्चे ने बोला कि सर फॉर एग्जाम्पल एक इदारा है, वो एक छोटा सा रिटेल स्टोर है, उसमें भी हर घंटे में
अच्छे खासे कस्टमर आते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या मैं उसको बिग डेटा बोल सकता हूं? मैंने कहा यार ये सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा है। तवज्जो तवज्जो, जितनी तवज्जो रहेगी उतना समझ आएगा। अब ये मुझसे बच्चा क्या पूछ रहा है? बच्चा कहता है कि सर आपने मुझे क्या समझाया बिग डेटा के हवाले से अभी, ऐसा डेटा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा स्पीड में जनरेट होता हो, और ऐसा डेटा जो अलग अलग सोर्सेस से दस्तयाब हो, इसको आप बिग डेटा कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक रिटेल स्टोर की बात करूं, मेरे गली के कोने पे एक रिटेल स्टोर है, वहां भी मैं देखता हूं दिन में बहुत रश होता है, हर घंटे बहुत से कस्टमर्स आ रहे होते हैं, तो वो भी तो इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होता है। तो क्या उस छोटा सा रिटेल स्टोर जहां पर पूरा दिन कस्टमर का आना जाना लगा हुआ है, वो जो डेटा है क्या मैं उसको भी बिग डेटा कह सकता हूं? तो मेरा ये जो स्टूडेंट है ये मुझसे पूछ रहा है कि सर जरा मुझे ये बताएं कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देखकर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देखकर मैं ये कहूं कि भाई साहब ये बिग डेटा के अंदर शामिल होगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है कि नहीं? कि मैं यहां कह रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो अगर उस डेटा में नजर आ जाएं तो मैं कहूंगा कि यार ये बिग डेटा की खुसूसियात है। समझ आ रही बात? अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि आपको किसी डेटा को देखने के बाद ये पता चल जाए कि उसके अंदर बिग डेटा की खुसूसियात हैं कि नहीं, तो आप उस डेटा के अंदर 5 वीज, वी होता है ना, OVUR, इस तरह से, तो आप देखें उस डेटा के अंदर ये 5 वी शामिल हैं। कौन से 5 वी? एक एक करके हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है? पहला वी है वॉल्यूम। पहले मैं लिख लेता हूं, पहला वी क्या है? पहला वी क्या है? वॉल्यूम। दूसरा वी क्या है? वेलोसिटी। तीसरा वी क्या है? पहला वी क्या था? वॉल्यूम। दूसरा वी क्या है? वेलोसिटी। तीसरा वी क्या है? वैरायटी। चौथा वी क्या है? वेरासिटी, वेरासिटी। और पांचवा वी क्या है? वैल्यू। अगर किसी डेटा में ये 5 वी पाए जाते हैं, उसको मैं नाम देता हूं बिग डेटा का। समझ आ रही है बात? अब जरा एक एक करके हम समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं चाहूंगा तवज्जो इतनी हो कि आपको कोई बात ऐसा ना हो कि समझ ना आए। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम को समझने के लिए हम यहां पर आपकी आसानी के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, बल्कि 2 एग्जाम्पल, और बड़ी आसान। आपने YouTube इस्तेमाल किया है? हाँ जी सर, इस्तेमाल किया है। आप अगर देखें YouTube पे हर मिनट एक न्यू वीडियो अपलोड होती है। अच्छा, मैंने यहां वर्ड किया एक, लेकिन आपको पता है एक नहीं, कई वीडियो 1 मिनट में अपलोड होती हैं। कई वीडियो, एक नहीं कई वीडियो अपलोड होती हैं। मैं कहूं थाउजेंड्स तो शायद गलत नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोड होती हैं। और इसी तरीके से मैं अगर देखूं इंस्टाग्राम पे, अब आप ये नहीं बोलना कि सर आप फेसबुक क्यों नहीं लिखा। मैं एक बात कह रहा हूं, अब आप इसे फेसबुक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्नैपचैट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्विटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात समझने के लिए बहुत है। इंस्टाग्राम में मिलियंस ऑफ पिक्चर अपलोड भी होती हैं, शेयर भी होती हैं। अब मुझे बताओ
इस पूरे के पूरे डेटा के अंदर वॉल्यूम की कैरेक्टरिस्टिक शामिल है। अब इन तमाम डेटा को हैंडल करने के लिए मैं इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूं, यहां लिखने के बजाय मैं यहां लिख देता हूं। अब मुझे बताओ, इतने बड़े डेटा को हैंडल करना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े डेटा को तो सबसे पहले स्टोर करने में ही मसला आ जाएगा। तो इस वजह से इन दोनों कंपनीज में जो डेटा होता है उसके अंदर मुझे एक चीज क्या दिखी? वॉल्यूम। तो मैं इसे क्या कहूंगा? ये बिग डेटा की अलामत है। ये कंपनी बिग डेटा अपने पास रखती है। इस कंपनी का डेटा बाकी दूसरी कंपनी से बड़ा होगा। ठीक है। फिर हमारे पास यहां पर आता है जिसको हम कहते हैं क्या? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? जरा गौर से सुन लो। वेलोसिटी का आसान तर्जुमा अगर मैं कहूं, आसान तर्जुमा, स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन। स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन यानी कि, अच्छा मैं इसकी एग्जांपल दूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो शेयर्स मार्केट होती है उसमें हर मिनट में, एवरी मिनट शेयर्स सेल और परचेज हो रहे होते हैं। हर सेकंड में, हर मिनट में। और आपको मैं ये बात कह सकता हूं ना कि ये जो शेयर्स हैं इनके जो रेट्स हैं ये हर सेकंड में, एवरी सेकंड चेंज होते होंगे। अब मुझे बताओ कितनी स्पीड से मेरा डेटा चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से। अगर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा स्लो हो जाए तो मेरे साथ मसला है, पता है क्या होगा? मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो लूज कर जाएंगे, उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इतने बड़े डेटा में एक तो डेटा बहुत बड़ा और दूसरा बहुत स्पीड में जनरेट हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो डेटा है उसको मैं क्या नाम दूंगा? बिग डेटा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम मेरे बच्चों। फिर हमारे पास एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वैरायटी। क्या कहते हैं? वैरायटी। क्या कहते हैं? वैरायटी। अच्छा, अब वैरायटी का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन में जब कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है तो एक डेटा जनरेट होता है, ट्रांजैक्शनल डेटा। फिर जब एक कस्टमर अपना रिव्यू देता है, जैसे जिसको हम कस्टमर रिव्यू कहते हैं, वो जनरेट होता होगा। फिर इसके बाद एक चीज और होती है जिसको हम नाम देते हैं क्लिक स्ट्रीम। क्या नाम देते हैं? क्लिक स्ट्रीम। कि कितनी क्लिक्स करने पे मेरे एक बंदे को, ये मेरे एक कस्टमर को यहां तक आके एग्जीक्यूशन का वक्त मिला। तो हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है ना, ये स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है। यानी अमेज़ॉन को ये डेटा किस में मिलेगा? स्ट्रक्चर्ड डेटा की फॉर्म में। फीडबैक पता है किस में मिलेगा? रिव्यू किस में मिलेगा? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में।
और पता है क्लिक स्ट्रीम किस में मिलेगा? सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में। अब मुझे बताओ कि मैं अमेज़न में मौजूद डेटा को बिग डेटा नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पर जो डेटा है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप का नहीं है। उसमें स्ट्रक्चर डेटा की भी शामिल है, अनस्ट्रक्चर भी शामिल है, सेमी स्ट्रक्चर भी शामिल है। तो इसलिए मैं यहां पर इसको क्या कहूंगा, अमेज़न को, कि इसके पास भी क्या डेटा है? बिग डेटा है। आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे बच्चों हम एक और बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी देख ली, माजरत वेलोसिटी देख ली। हम यहां देखेंगे वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा, मेरा डेटा कितना एक्यूरेट है, कोई इसमें फेक काम तो नहीं हुआ हुआ, कोई बोगस या फेक इंफॉर्मेशन तो नहीं आई हुई। अगर फेक इंफॉर्मेशन हुई तो मुझे डेटा को एनालाइज करने में बहुत मसला होगा, डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मैं सबसे पहले अपने डेटा को क्लीन करूंगा, देन मैं उसको एनालाइज करूंगा, देन मैं कोई इनसाइट्स निकाल सकता हूं। बिफोर दैट मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर देखें तो अगर मेरे डेटा के अंदर एक्यूरेसी का आंसर है तो ये बात हमने करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज और है जिसको हम यहां नाम देते हैं मेरे बच्चों, वैल्यू। क्या नाम देते हैं? वैल्यू। क्या नाम देते हैं? वैल्यू। सही है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब यह है, अगर मैं आसान जबान में आपसे कहूं तो मैं यहां पर इसे कहूंगा बेनिफिट ऑफ डेटा। बेनिफिट ऑफ डेटा। यार मुझे एक बात बताओ, क्या रीजन है इतना लार्ज डेटा स्टोर करने की? क्या रीजन है? इतना ज्यादा खर्चा, इतने ज्यादा सिस्टम, इतनी एक्यूरेसी, ये वो सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन ये जरूरी है ग्रो करने के लिए। किसको ग्रो करना है भाई? बिजनेस को। सर कोई एग्जाम्पल से बात समझाएंगे आप? आओ मेरे बच्चों समझा देता हूं। बात सारी ये है कि अगर केएफसी है, माजरत मैं अभी नाम ले रहा हूं केएफसी का, केएफसी है, उसके पास कस्टमर ऑर्डर रिव्यू है, वो उसको बैठ के देख रहे हैं। केएफसी वाले कस्टमर के ऑर्डर रिव्यूज को देख रहे हैं, तो उसमें उनको ये बात समझ आई कि स्पाइसी चिकन की डिमांड ज्यादा है कंपेयर विथ नॉर्मल चिकन। ठीक है, तो अब इस रिव्यू की बेस पे केएफसी पता है क्या करेगा? केएफसी डील्स निकालेगा, ऐसी कॉम्बो डील निकालेगा जिसमें ये नॉर्मल चिकन इंक्लूडेड हो, जिसमें ये जो इंक्लूड करेगा किसको? नॉर्मल
चिकन को। क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि जाहिर सी बात है, अगर ये नॉर्मल चिकन लोग नहीं खाएंगे तो एक दिन इसको भूल जाएंगे और फिर ये नुकसान होगा। तो समझ लें, इतनी बड़ी बड़ी बारीक बारीक इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां तक मेरे बच्चों तमाम बातें समझ आई। अब मैं अपनी बात को यहां पर करता हूं खत्म। आप सुकून के साथ इसे समझें, क्योंकि अब हम इसके बाद बात करेंगे किस पे? इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ बिग डेटा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक काम करें, जितना मैंने पढ़ाया है उसको बुक से रीड कर लें। ठीक है मेरे बच्चों, चलें।